गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पंजाब प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे। पंजाब पुलिस की जो वैकेंसीज आई है उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं बच्चों उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका इनकम एक्सपेंडिचर से, या कहें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कहते हैं कि एक आदमी है, अ मैन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। एक आदमी है बच्चा जो घर का जो रेंट होता है उस पे 2/5 अपनी सैलरी का खर्च करता है। 3/10 ऑफ सैलरी ऑन फूड, अपनी सैलरी का 3/10 पार्ट वो सैलरी जो है वो फूड पे खर्च कर रहा है। और 1/8 ऑफ हिज सैलरी ऑन कन्वेंस, मतलब आने जाने में 1/8 ऑफ हिज सैलरी खर्चा करता है। इफ ही लेफ्ट रुपीज 1400, सब खर्च करके उसके पास 1400 रुपया बचता है, तो फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड कन्वेंस। तो बताइए कि उसने खाने और आने जाने में कितना खर्चा किया। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे आपके पास तरीके हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या करना है इन क्वेश्चंस में। देखो बच्चे, यहाँ 2/5 है, यहाँ 3/10 है, और यहाँ 1/8 है, और लास्ट में मेरे पास 1400 रुपया सेविंग हुआ है। ठीक, तो बच्चा क्या करना है, ये 5 है, ये 10 है, और ये 8 है। जो चीज डिनोमिनेटर में होगा उसका ले लेना है एलसीएम। तो 5, 10 और 8 इसका लो एलसीएम। ठीक है, तो 5 से कर देता हूं मैं 1, 2, 8, 2 से कर देता हूं 1, 4, 5 × 2 10, 10 × 4 40। मतलब कितना आएगा एलसीएम बच्चों, 40। जो एलसीएम आएगा वही आपके पास टोटल इनकम होगा। जो आपके पास एलसीएम आएगा वो क्या होगा आपके पास, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है बच्चों, 40। अगर 40 रुपया इनकम है तो 40 में अगर 2/5 खर्चा कर दिए, मतलब कितना खर्चा किए होंगे, 16 रुपया खर्चा किए। 16 रुपया जो खर्चा किए हैं बच्चों वो रेंट पे खर्चा किए हैं। अब क्या है, 40 का 3/10 पार्ट कितना हो जाएगा, 12 रुपया। ये जो 12 रुपया है ये किस पे खर्चा किए हैं, तो फूड पे खर्चा किए हैं। अब क्या है, 40 का 1/8 पार्ट, मतलब कितना, 5। ये जो 5 रुपया है ये कन्वेंस पे खर्चा किए हैं, मतलब आने जाने के लिए। तो बचा कितना, 1400 रुपया। देखो बच्चों, खर्चा कितना हुआ, 16, 12 और 5, 16 + 12 + 5, 16 और 12 28 और 5 33। ये जो है ये क्या है, खर्चा हो चुका है। तो सेविंग कितनी हो चुकी है बच्चों, ये आपके पास एक्सपेंडिचर है। सेविंग कितनी हुई, 40 - 33, मतलब कितना, 7। तो हम बोलेंगे कि 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1400 रुपए के, क्योंकि 1400 रुपया भी तो सेविंग है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1400/7 कितना, 200 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपया। अब देखो बच्चों, ये कह रहा है फूड और कन्वेंस पे कितना खर्चा किया है, फूड पे 12, कन्वेंस पे 5। तो फूड एंड कन्वेंस, फूड एंड कन्वेंस 12 रुपया इधर, 5 रुपया इधर, मतलब 17 यूनिट खर्चा किया है। तो 17 यूनिट का मतलब 17 × 200, 17 × 200 मतलब 200 × 17 अगर करोगे तो 17 दूना 3400, कितना हो जाएगा, 3400 रुपीज। कितना हो जाएगा, 3400 रुपया। आंसर कितना आएगा, 3400 रुपीज। ये जो क्वेश्चन पंजाब पुलिस का था बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। दोबारा समझते हैं। देखो कहते हैं एक आदमी है जिसकी टोटल सैलरी का 2/5 वो हाउस रेंट पे खर्चा करता है, मतलब घर के किराए पे वो 2/5 हिस्सा खर्चा करता है। खाने पे 3/10 पार्ट खर्चा करता है, आने जाने पे 1/8 पार्ट खर्चा करता है। ये एक्सपेंडिचर है। तो
तो बचा कितना, इफ ही हैज लेफ्ट, मतलब सेविंग कितनी है उसके पास, 1400 रुपया। तो आपसे पूछा कि बताइए कि उसका जो खर्चा है खाने पे और आने जाने पे कितना है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने देखा 2/5 था, 3/10 था, 1/8 था। तो मैंने फ्रैक्शन को हटाने के लिए 5, 10, 8 का एलसीएम लिया। जो एलसीएम लोगे वो टोटल वर्क होगा, जो भी एलसीएम लोगे वो क्या होगा, टोटल वर्क। तो 5, 10 और 8 का एलसीएम आ गया 40, ये है आपके पास टोटल वर्क। तो मैंने कहा टोटल यहाँ पे इनकम हो जाएगा। जब हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं तो जो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं वो होता है हमारे पास टोटल वर्क। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हमारे पास टोटल इनकम का काम करेगा। कॉन्सेप्ट हमने टाइम एंड वर्क का ही यूज किया है। तो यहाँ पे अगर मैं 5, 10 और 8 का एलसीएम लूंगा तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 40। मैंने यहाँ से कटिंग की, ये आ गया 16, ये आ गया 12 और ये आ गया 5। ये क्या है बच्चों, ये है आपके पास एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास 16, 12 और 5 कितना, 33 एक्सपेंडिचर हो चुका। टोटल इनकम 40 रुपया है। 40 रुपया में अगर 33 रुपया खर्चा हो जाएगा तो बचेगा कितना, 40 - 33, 7 रुपया। ऐसे बचा कितना, 7 रुपया, लेकिन रियलिटी में कितना बचा है, 1400 रुपया। तो 7 की वैल्यू 1400 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर। हमसे पूछा खाने और आने जाने में कितना खर्चा है। तो खाने में आपके पास 12 रुपया, आने जाने में 5 रुपया। तो 12 और 5 17, 17 × 200, 200 × 17 कुछ भी कर लो, 3400 रुपया आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं, तो आपको इसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था बच्चों कि मान लीजिए कि एवरेज सेल पूछा, एवरेज सेल पूछा बच्चों किसी ईयर का, मान लेते हैं 2020। 4 कंपनी है, है उसका एवरेज पूछ दिया। ठीक है, एक कंपनी 400 रुपया कमाती है, दूसरी कंपनी 300 रुपया कमाती है, एक कंपनी 450 रुपया कमाती है और एक कंपनी 350 रुपया कमाती है। आपसे पूछ दिया है कि 2020 में एवरेज सेल कितना रहा था। तो आप क्या करोगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल बटा नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल करोगे तो क्या करोगे, 400 + 300 + 450 + 350 अपॉन 4। 4 और 3 7, 4 11, 11 और 3 14 और 1 1500 बटा 4। 4 से कटिंग किया, 4 × 12, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, कितना आ गया, 375। तो आप इस तरीके से एवरेज निकालोगे बच्चों। 99% जनता होगी जो इसी प्रकार से एवरेज निकालेगी, लेकिन पेपर में बच्चा ऐसे एवरेज नहीं निकालना है। पेपर में आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये तो हो गया बेसिक तरीका जो 99% जनता करेगी, लेकिन हम जनता से थोड़ा भीड़ से अलग होना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी नंबर एवरेज ले सकते हो तुम, जो मन करे तुम्हारा। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं ना कि हम 300 एवरेज ले लेते हैं या 350 एवरेज ले लेते हैं। तो अगर 350 एवरेज ले लोगे तो ये जो नंबर है ये 350 से कितना ज्यादा है, 50 + 50। ये कितना कम है बच्चा, -50। ये कितना ज्यादा है, +100। और ये तो 350 का 350। अब देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ +50 -50 कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल मिला के कितना बन गया, 100। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। तो 100 बटा 4 कितना बनेगा, 25। 350 में अगर 25 जोड़ूंगा तो कितना एवरेज बनेगा, 375। तो आपको एवरेज ऐसे निकालना होगा ताकि आप एवरेज को टैकल जल्दी कर सको। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे।
मान लो किसी एक कंपनी की सेल है 1800 की और दूसरे कंपनी की सेल है 2000 की। आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, व्हाट इज द सेल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। तो आप क्या करोगे, यहां से 1800 लोगे, यहां से 2000 लोगे, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल किए, 2 से 9 बार, ये 2 से 10 बार, कितना आंसर आ जाएगा 9:10। क्या आंसर आएगा 9:10। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था बच्चों वो था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड find the volume of a cuboid 16 meter long, 14 meter broad and 7 meter high। ये क्वेश्चन बच्चों आपके पंजाब पुलिस में आया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या है बच्चा वाला क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है बच्चों वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 16 गुना 14 गुना 7। ठीक है, अब यहां से क्या है मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको इसको, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। 16 इंटू 14 इंटू 7 98। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 2, तो 1600 माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, कितना आंसर आ जाएगा 1568। कितना आएगा 1568 मीटर क्यूब। क्या बन जाएगा 1568 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, चलें आगे। देखो बच्चों पेपर का लेवल कुछ भी नहीं है, पेपर में बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस हमें उसकी लैंग्वेज समझनी है कि आखिर पेपर में कह क्या रहा है, आखिर क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो भी आते हैं या आपके पास ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उनको टैकल करना भी बड़ा आसान है। ठीक है, अब देखो कहते हैं स्कूल हैज 180 स्टूडेंट्स, 180 बच्चे हैं पूरे क्लास में। ठीक है, पूरे स्कूल में 180 बच्चे हैं बच्चों, या पूरे क्लास में 180 बच्चे हैं। अमंग देम इनमें से 150 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 150 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 100 बच्चे हिंदी बोलते हैं, और कुछ बच्चे some students speak both English and हिंदी। कुछ बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली। कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोबारा समझाता हूं, एक स्कूल है बच्चा, ठीक है,
ठीक है, एक विद्यालय में 180 बच्चे हैं, एक विद्यालय में 180 बच्चे हैं, उसमें से 150 बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, 100 बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, लेकिन पता नहीं कितने हैं। उसके बाद बोला गया है कि बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जरा क्या है, टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास 180। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके पास कितने होंगे बच्चों, 150, हिंदी में 100। देखो बच्चा, आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता होगा कि ये जो है ये यूनियन है, और ये मान लेते हैं NE और ये NH। हमें निकालना है इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है टोटल, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन या दोनों। ठीक है, तो देखो बच्चा क्या होता है फॉर्मूला कि NE प्लस NH माइनस NE यूनियन H। ये बन गया 150, ये बन गया 100, ये बन गया तुम्हारा 180। तो 250 माइनस 180 कितना बन गया, 70। तो हमें पता चल गया कि इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले 70 बच्चे हैं, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, वो कितने बच्चे हैं, 70। ठीक है, अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम। यहां रखेंगे हम इंग्लिश वाले को, तो इंग्लिश बोलता कितना है, 150। यहां हम रखेंगे हिंदी वाले को, हिंदी कितना बोल रहे हैं, 100। और यहां रखेंगे दोनों बोलने वाले को, दोनों कितना बोलता है बच्चों, 70। तो देखो बच्चा, 150 बच्चा में से दोनों बोलने वाला 70 है, तो ओरिजिनल इंग्लिश बोलने वाला या ओनली इंग्लिश बोलने वाला कितना बच्चा होगा, 150 माइनस 70 कितना, 80। अगर आपसे पूछा होता ओरिजिनल हिंदी बोलने वाला, ओनली हिंदी बोलने वाला, तो आप क्या बोलते हैं, 100 में से 70 गया 30। हमसे पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, ओरिजिनल ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश बोलने वाला कितना बच्चा है बच्चों, 80। कितना बच्चा है, 80। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कि एक विद्यालय है जिसमें 180 बच्चे हैं, और स्कूल हैज 180 स्टूडेंट्स, अमंग देम 150 स्पीक इंग्लिश। इसमें से 150 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, 100 स्पीक हिंदी, 100 बच्चे हिंदी बोलते हैं, सम स्टूडेंट्स स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो बोलता है हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली, तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, मैंने क्या देखा कि यहाँ टोटल दिया हुआ था और इंग्लिश और हिंदी दिया हुआ था, हमें पता करना था कि दोनों कौन से लोग बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो मैंने इंटरसेक्शन लगाया, NE इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू NE प्लस NH माइनस NEUH। U का मतलब यूनियन, वो दोनों बोलने वाले, 150। U का मतलब होता है बच्चों सम्मिलित रूप से, मतलब पूरा जनसंख्या क्या बोल रहा है। ठीक, 150 प्लस 100 माइनस 180, 250 माइनस 180 70। तो 70 ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। 150 माइनस 70 मतलब ओनली इंग्लिश वाले कितने, 80, हिंदी वाले कितने, 30। तो हमसे इंग्लिश पूछा था, इसलिए आंसर कितना होगा, 80। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।